नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में असेसमेंट स्कीम के तहत मार्क्स देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीबीएसई और आईसीएसई की शेष परीक्षाएं रद्द करने व उनकी मार्किंग स्कीम को लेकर चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में नया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था और अब जो है ये तय हुआ है कि वो पिछले 3 पेपरों के आधार पर असेसमेंट करेगी और रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। आईसीएसई बोर्ड ने भी यही आश्वासन दिया है। सीबीएसई ने अपने नए नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि विभिन्न राज्य सरकारों से की गई अपील और आज की बदली परिस्थितियों में जो है ये फैसले लिए गए हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। जिन छात्रों की परीक्षाएं शेष रह गई थी उनका रिजल्ट पिछले 3 पेपरों के आधार पर असेसमेंट स्कीम के तहत जारी किया जाएगा। जिन छात्रों की परीक्षाएं पूरी हो चुकी है उनका रिजल्ट परीक्षा पर मिले मार्क्स के आधार पर जारी किया जाएगा। असेसमेंट स्कीम के तहत जारी होने वाले रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कि छात्र उच्च शिक्षा के लिए जहां भी जाना हो जा सके। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के छात्रों को 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा में बैठने का विकल्प भी देगा। ये 12वीं के लिए है। हालात सामान्य होने पर ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि असेसमेंट स्कीम का रिजल्ट जारी होने के बाद भी छात्र अपने अंक सुधारने के लिए वैकल्पिक परीक्षा दे सकता है, लेकिन परीक्षा देने की स्थिति में परीक्षा में मिलने वाला अंक ही फाइनल माना जाएगा। यानी कि 3 पेपर्स के आधार पर आपका असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद भी यदि आप एग्ज़ाम देने का विकल्प 12वीं के स्टूडेंट चुनते हैं तो वो विकल्प आपके लिए खुला रहेगा, लेकिन जब वो विकल्प चुनेंगे तो फिर आपको ये जो असेसमेंट के आधार पर दिया गया नंबर बेहतर आता है तो उसे आप नहीं रख पाएंगे। यानी कि फाइनल रिजल्ट जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके आधार पर बनेगा। सीबीएसई 10वीं की छात्रों का रिजल्ट असेसमेंट स्कीम के तहत ही जारी किया जाएगा। यानी 10वीं के छात्रों के पास 2 विकल्प नहीं रहेंगे। 10वीं के छात्रों को ये विकल्प नहीं मिलेगा। 12वीं कक्षा का असेसमेंट स्कीम के तहत जारी किया जाने वाला रिजल्ट भी उन छात्रों के लिए फाइनल रिजल्ट माना जाएगा जो परीक्षा का विकल्प नहीं चुनते हैं। यानी कि जो 2 विकल्पों में से पहला विकल्प चुनते हैं उसके लिए वही असेसमेंट के आधार पर ही फाइनल माना जाएगा। जो छात्र अपने सभी पेपरों की परीक्षाएं दे चुके हैं उनका रिजल्ट परीक्षा के आधार पर ही जारी किया जाएगा और जिन छात्रों ने 3 से अधिक पेपर दे दिए हैं उनका रिजल्ट पहले से हो चुके पेपर्स और एवरेज मार्क्स शेष पेपर्स के लिए दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने केवल 3 ही पेपर दे पाए हैं उनका रिजल्ट भी 3 पेपरों के एवरेज मार्क्स बाकी पेपर्स के लिए दिए जाएंगे। सीबीएसई 12वीं में ऐसे बहुत कम छात्र बच्चे हैं जिन्होंने केवल 1 या 2 पेपर दिए हैं। ऐसे छात्र खासकर दिल्ली के हैं। इन छात्रों का रिजल्ट उनके पेपर्स, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर दिए जाएंगे। दिल्ली के कुछ छात्रों को भी असेसमेंट रिजल्ट के बाद परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने परीक्षा का विकल्प रिजल्ट से पहले चुना हो। तो ये सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद तय किया है और उसको लेकर के सर्कुलर जारी कर दिया है। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आप डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।